एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की एसएसटी में भूगोल में बिहार बोर्ड का एक चैप्टर जिसका नाम है जीवन रक्षक एवं आकस्मिक प्रबंधन। ये चैप्टर मैंने पिछले सेशन में पढ़ा दिया है और आज बारी आती है इसके क्वेश्चन एंड आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले फटाफट से आप सभी जो है आज के सेशन को जल्दी से फटाफट से लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज हम इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि इसका टाइटल है जीवन रक्षक एवं आकस्मिक प्रबंधन। और ये चैप्टर अपना काफी दिनों से चल रहा है, ये यूनिट अपनी काफी दिन से चल रही है, जो कि बिहार बोर्ड का पार्ट भी है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो जितनी भी आपदाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, सारी आपदाओं के सॉल्यूशंस भी अपन ने कर लिए हैं। अब जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है इस बारे में पढ़ने के बाद आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को चालू करने वाले हैं। तो लाइक शेयर करना ना भूलें और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि सारी अपडेट जो है आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले इसमें बात आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला सवाल है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर चले जाना चाहिए। जब किसी भी स्थान पर बाढ़ आती है, पानी भर जाता है, तो उसमें किस स्थान पर जो है अपन को चले जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए क्या, या गांव के बाहर चले जाना चाहिए, या जहां है उसी स्थान पर आप खड़े रहें, या फिर खेतों में चले जाना चाहिए। भाई बताएं फटाफट से, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी के आंसर जो हैं आपको ही करने हैं, आपको ही बताने हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। तो ऊंची भूमि वाले स्थानों पर चले जाना चाहिए क्या बाढ़ आने पर, गांव के बाहर चले जाने चाहिए, या जहां है उसी स्थान पर खड़े रहें, या फिर खेतों में चले जाएं। चलिए देखें क्या है इसका सही आंसर। भाई आपको भी आंसर करना है, ए बी सी या डी, क्या लगता है आपको। और इसका सही आंसर है ऊंची भूमि वाले स्थान पर। जी हाँ, बाढ़ आएगी तो कहां जाएंगे, जहां पे ऊंचाई हो। ठीक है, ना कि गांव के बाहर जा ही नहीं पाओगे आप। दूसरी बात, जहां है उसी स्थान पर रहेंगे तो क्या मतलब, बाढ़ में बह जाओगे आप, खेतों में जाने का भी कोई मतलब नहीं है। दूसरा सवाल है, दूसरा बहुवैकल्पिक प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। यानी कि जब भूस्खलन होता है या भूकंप आता है, मकान गिर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती हैं, इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, और जो मलबा रहता है मकानों का, इमारतों का, उसके नीचे लोग दब जाते हैं। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ऑप्शन ए दूरबीन, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी टेलीस्कोप। किसकी मदद ली जाती है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए। तो भाई इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड जो होती हैं, इंफ्रारेड जो होती हैं या इंफ्रारेज जो होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए। चलिए तीसरा बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इसका भी आंसर आप सभी को ही देना है। पहले आप आंसर देंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी, फिर चेक करेंगे कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। तो तीसरा बहुवैकल्पिक प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। क्या उस स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए, क्या उस स्थान पर गर्म पानी डालना चाहिए, क्या तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक उपचार की बात कही गई है। क्या प्राथमिक उपचार की, आग से कोई व्यक्ति जल जाता है तो प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए। फटाफट से बताएं आप सभी कमेंट करके कि ऐसी परिस्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में अपन क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब कोई व्यक्ति आग से जल जाएगा तो उसके ऊपर जो जली हुई त्वचा है उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है आपको। ठीक है, अब देखें आगे। चौथा सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का,
बस्ती मकान, बस्ती में या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना है आपको। ठीक है, किसी बस्ती में मकान में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ऑप्शन बी दरवाजे खिड़कियां लगाना, ऑप्शन सी आग बुझाने तक जो है इंतजार करना, या इनमें से कोई नहीं। भाई बताओ क्या करेंगे आप। आग लग गई किसी भी घर में, बिल्डिंग में बस्ती में, तो आप क्या करेंगे। क्या आप अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, या दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर देंगे, या आग बुझाने तक का इंतजार करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम तो ऑप्शन ए यानी कि अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे फटाफट से, और वही जो है आग को बुझाने का काम करेगा। फायर ब्रिगेड को जो है हम बुलाएंगे। अब देखें पांचवा सवाल है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। पांचवा बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आती है। स्थल पर आती है क्या सुनामी, समुद्र पर आती है क्या सुनामी, ऑप्शन सी आसमान में आती है क्या सुनामी, या ऑप्शन डी इनमें से किसी भी जगह सुनामी नहीं आती है। फटाफट से बताएं, ए बी सी या डी, क्या लगता है आपको। देखें तो भाई सुनामी आती है हमेशा समुद्र में। जी हाँ, सुनामी किसे कहा जाता है। सुनामी कहा जाता है महासागरों में उठने वाले तूफानों को, महासागरों में उठने वाले तूफान या महासागरों में आने वाले भूकंप को। महासागरों में आने वाले भूकंप को जो है क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो महासागर क्या कहलाता है, समुद्र कहलाता है। तो कहाँ आएगी सुनामी, समुद्रों में ही आएगी। उसके बाद देखें लघुत्तरीय प्रश्न की बारी आ जाती है। लघुत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में आंसर देना है, 30-35 शब्दों में 4-6 लाइन में लिख देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है लघुत्तरीय प्रश्नों में। पहला प्रश्न है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, जो कि आपके चैप्टर का टाइटल है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, उससे आप क्या समझते हैं। तो देखें आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन अत्यधिक उपयोगी और आवश्यक है। जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई आपदा आती है, जब कोई संकट आता है, तो ऐसी स्थिति में जीवन रक्षक प्रबंधन जो है अत्यधिक उपयोगी है और अति आवश्यक भी है। और आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होता है। आकस्मिक प्रबंधन ही, ठीक है, यानी कि आपदा भी अचानक से आई, आकस्मिक रूप से अचानक से आई, तो प्रबंधन भी हमें तुरंत ही करना पड़ेगा ना। तो अगर आप तुरंत उस आपदा से निपटने में लग जाते हैं तो आकस्मिक प्रबंधन ही, और प्रशासन भी उस आपदा से निपटने में तुरंत लग जाता है तो आकस्मिक प्रबंधन ही प्रशासन की सफलता की कसौटी माना जाता है। और इसके अंतर्गत भाई आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आपदा के आते ही जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, तो प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है किसका, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का। और अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती हैं। ठीक है, आग लगी तो फायर ब्रिगेड बुलाओ, जिस किसी को भी व्यक्ति को आग लगी उसके ऊपर ठंडा पानी डालो। बाढ़ आई तुरंत वहां से लोगों को निकालो, ऊंचे स्थान पर पहुंचाओ, उनके लिए भोजन पानी की और रहने की उचित व्यवस्था करो, दवाइयों की व्यवस्था करो। भूकंप आया, बिल्डिंग गिर गई, सबसे पहले मलबे से लोगों को बाहर निकालो, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ, उनकी सारी व्यवस्थाएं करो। तो अलग अलग प्रकार की आपदा जब आती है तो प्रबंधन अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब देखें आगे, एक सवाल हो गया। दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का जो है आपको संक्षेप में वर्णन करना है। जब बाढ़ आती है तो किस तरीके का प्रबंधन अपनाया जाना चाहिए, उसका संक्षेप में वर्णन करना है, क्योंकि प्रश्न है आपका लघुत्तरीय। देखें आप तो बाढ़ की स्थिति में पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। बाढ़ को आप नहीं रोक सकते, किसी भी प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते, बस उस प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जा सकता है,
ठीक है, तो पहली प्राथमिकता क्या होती है? बाढ़ रोकना नहीं है, बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। अब देखें क्या करेंगे हम। पहला उपाय, तो पहला उपाय करेंगे कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना भी आकस्मिक प्रबंधन का अंग है। लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। उसके बाद सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद भोजन और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। सुरक्षित स्थान पर आप ले गए, अब भाई खाना पीना दो उनको, स्वच्छ पेयजल दें, शुद्ध भोजन उन्हें उपलब्ध कराया जाए। और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन तथा छोटे जगह में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना। क्या क्या बातें करी गई हैं? बच्चों के लिए भाई दूध की व्यवस्था करें जो छोटे बच्चे हैं, महामारी से बचने के लिए गर्म जल और गर्म भोजन, और छोटी से जगह में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना। अब बाढ़ आई है, सारे गांव के लोग कहाँ रहेंगे? किसी भी जगह के लोग कहाँ रहेंगे? अलग अलग जगह तो हो नहीं सकती सुरक्षित, छोटी सी जगह ही होगी, वहां पर मिलजुल कर रहने का सभी के लिए वातावरण बनाना। यह हो गई अपनी कौन सी बातें कि बाढ़ की स्थिति में कौन कौन से आकस्मिक प्रबंधन किए जा सकते हैं। उसके बाद देखें, इसी के अंतर्गत चौथा पॉइंट है कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी अति आवश्यक है। पशु क्या खाएंगे? पशु तो चारा ही खाते हैं, ठीक है, उनके लिए चारे की व्यवस्था करी जाए। उसके बाद खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, पशु चारा, महामारी आने से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्व प्रबंधन आकस्मिक प्रबंधन की पहली शर्त है। खाद्य पदार्थ, पशु चारा, महामारी आने से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्व प्रबंधन जो है क्या है? आकस्मिक प्रबंधन की पहली शर्त है। चलें अब आगे देखें। तीसरा प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न में तीसरा प्रश्न है कि भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा जो है संक्षेप में करें। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में, जब भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो उस स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आपको बताना है। चलिए तो देखें भाई एक एक करके। सबसे पहले अपन भूकंप की स्थिति को जानें। भूकंप की स्थिति में कैसे आकस्मिक प्रबंधन हम कर सकते हैं उसको जान लेते हैं। तो भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख कार्य होते हैं? पहला तो होता है कि बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना। बचे हुए विस्थापित लोगों को जो भी भूकंप में बच गए हैं, यानी कि जिनकी जान बच गई है, ठीक है, उन लोगों को कहाँ ले जाना? राहत कैंप, जो राहत शिविर लगाए गए हैं उन्हें वहां ले जाना और सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं जो हैं उनको उपलब्ध कराना। उसके बाद लोगों को मलबे से निकालना जो अभी भी दबे हुए हैं। जो लोग भूकंप के आने से, इमारत के गिरने से दब गए हैं, उनको उस मलबे से बाहर निकालना। और अकाल मृत्यु प्राप्त जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, उन आम लोगों को और जानवरों को, यानी कि लोगों की और जानवरों की जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको दफनाकर और धार्मिक रीतियों के अनुरूप अंतिम संस्कार करना। और ऐसा नहीं करने से, अगर उनका जो है दफनाया नहीं जाएगा या अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, तो ऐसा करने से क्या होगा? डेड बॉडी सड़ जाएगी और महामारी फैलने की संभावनाएं जो है बढ़ जाएंगी। तो भूकंप की स्थिति में हम ये कुछ जो है उपाय अपना सकते हैं। उसके बाद देखें, सुनामी की स्थिति की बात करें कि सुनामी की स्थिति में किस तरीके का अपन प्रबंधन कर सकते हैं। तो सुनामी की स्थिति में पहली प्राथमिकता है कि घायल का प्राथमिक उपचार कर। जो भी सुनामी के द्वारा घायल हुए हैं उनका प्राथमिक उपचार किया जाए, और उनका प्राथमिक उपचार करके उन्हें क्या किया जाए? अस्पताल पहुंचाया जाए। और लापता लोगों को पता लगाने के लिए, जो सुनामी के दौरान खो गए हैं, उन लोगों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर, रडार जैसे यंत्रों की मदद ली जाए। और शक्ति चालित नौकाएं भी इस कार्य में सहायक हो सकती हैं। तो इस तरीके से सुनामी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन सुनामी से लोगों को बचाया जा सकता है। और जो लोग भाई आपदा की स्थिति में हैं सुनामी के कारण, उनके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो अपन ने जान लिए। तो भूकंप और सुनामी की स्थिति में किस तरीके से आकस्मिक प्रबंधन किया जा सकता है, ये बातें अपन ने जान ली। अब देखें, चौथा प्रश्न है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें।
आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका अपन को देखने को मिलती है, इसका वर्णन अपन को करना है। चलिए, तो आकस्मिक प्रबंधन में यानी कि जहां भी वो आपदा आई है वहां का स्थानीय प्रशासन, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या सुविधाएं करता है, क्या काम करता है, इस बारे में जान लेते हैं। तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें। सबसे पहले क्या करें कि राहत शिविर का जो है निर्माण किया जाए। उसके बाद देखें, वहां सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराएं। जो राहत शिविर लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहां पर सभी उपकरण हो, प्राथमिक उपचार की सामग्रियां हो, एम्बुलेंस हो, डॉक्टर हो, अग्निशामक यानी कि फायर ब्रिगेड आदि की व्यवस्था में तत्परता दिखाए। कौन? वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या स्थानीय प्रशासन। उसके बाद देखें, कागजी दाव पेंच में ना पड़कर राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर, कागजी दाव पेंच में ना पड़कर राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल एवं सहज बनाया जा सकता है। यानी कि पहले कागजी दाव पेच में ना पड़े कि भाई फलाने अफसर के सिग्नेचर होंगे, फलाने नेता के सिग्नेचर होंगे, तब जाके ही काम हो पाएगा। उसमें ना पड़ के राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल और सहज बनाया जाए। तो ये भूमिका होती है आकस्मिक प्रबंधन में किसी भी स्थानीय प्रशासन की। पांचवा लघुत्तरीय प्रश्न है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, उसका उल्लेख अब आपको करना है। तो आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की 3 जिम्मेदारी होती है। आग लगने की स्थिति में 3 जिम्मेदारी कौन सी होती है? पहली है कि आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। ठीक है, घायलों को, जो आग से घायल हुए हैं तो घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। घायलों को जो है तत्काल प्राथमिक उपचार देकर कहां पहुंचाना? अस्पताल पहुंचाना। और उससे पहले जो है ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना और बर्नॉल जैसी प्राथमिक औषधि, बर्नॉल एक औषधि का नाम होता है, एक दवाई का नाम होता है जो जलने पर, जले हुए स्थान पर जो है लगाई जाती है। ठीक है, फिर देखें तीसरा प्रबंधन क्या हो सकता है कि आग के फैलाव को रोकना, ताकि आग ज्यादा एरिया में ना फैल पाए, ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, जिसके लिए नजदीक में उपलब्ध बालू यानी कि रेत, बालू मिट्टी, और अगर तालाब हो तो उसके जल का उपयोग करना, और अग्निशामक यंत्र को बुलाना, फायर ब्रिगेड को बुलाना, और बगल की झुग्गी झोपड़ियों को उखाड़ फेंकना। यानी कि उसके बाजू में अगर कोई झुग्गी झोपड़ी है तो उसको उखाड़ फेंकें। क्यों? क्योंकि उसमें आग ना लग पाए। अगर उसने आग पकड़ ली तो आगे और आग बढ़ सकती है। और विद्युत लाइन को विच्छेदित करना अति आवश्यक है। अगर मान लो बिजली की लाइन के द्वारा आग लगी है तो उसको सबसे पहले बंद कर दो। ठीक है, नहीं तो वो आग जो है तेजी से बढ़ती जाएगी और बिजली के द्वारा काफी सारी मात्रा में जो है आग लग सकती है और करंट लग सकता है लोगों को। तो ये 3 चीजें जो है हमें सबसे पहले करनी होती हैं आग लगने की स्थिति में। इस तरीके से हम आग लगने की स्थिति में जो है प्रबंधन या मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब देखें भाई, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों की बात आ चुकी है। तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यही चीज अपन ने लघुत्तरीय में पढ़ी थी। अब दीर्घ-उत्तरीय में देखें कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन अत्यंत उपयोगी और अति आवश्यक है, हम सभी जानते हैं। और आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। अगर वहां का स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रबंधन अच्छे से करता है और आकस्मिक प्रबंधन करता है, आपदा के समय त्वरित प्रबंधन करता है, तो वही उस प्रशासन की सफलता की कसौटी के रूप में जानी जाती है। और इसके अंतर्गत आपदा में आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। और अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं जो हैं होती हैं। क्लियर यहां तक की बात है। अब देखें भाई, दूसरा दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख करें। स्थानीय प्रशासन की भूमिका अपन ने समझ ली है। अब किसकी भूमिका समझनी है? स्वयंसेवी संस्थाओं की। तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होती है, आप वो जैसा मैंने आपको बताया था वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखें,
मुख्यतः आकस्मिक प्रबंधन के 3 घटक हैं। ठीक है, ये बात जो है मैंने आपको कब बताई थी, जब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, अभी ही पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें आकस्मिक प्रबंधन के 3 घटक बताए थे कि आकस्मिक प्रबंधन के 3 एलिमेंट, 3 घटक या 3 तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहला अपन ने बताया था क्या, स्थानीय प्रशासन, यानी कि आकस्मिक प्रबंधन में किन किन की भूमिका होती है। पहली है स्थानीय प्रशासन, यानी कि वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्वयंसेवी संगठन और गांव और मोहल्ले के लोग। ठीक है, तो अब स्थानीय प्रशासन क्या होता है, स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन क्या है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की अहम भूमिका होती है। ठीक है, राहत शिविर का निर्माण, स्थानीय प्रशासन क्या करता है, राहत शिविरों का निर्माण करता है। राहत शिविर क्या होते हैं, यानी कि जब भी कोई आपदा आती है तो राहत शिविरों का निर्माण किया जाता है, वहां पर लोगों को सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाता है और सुरक्षित रूप से पहुंचाए जाने के बाद जो है वहां पर उनके खाने पीने, रहने, प्राथमिक उपचार की सामग्री की व्यवस्था करी जाती है। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, अग्निशामक यानी कि फायर ब्रिगेड, इनकी तत्काल व्यवस्था करी जाती है। और ये सारी व्यवस्थाएं कौन कर सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं वहां का स्थानीय प्रशासन यानी कि वहां की लोकल गवर्नमेंट ही कर सकती है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई भूमिका आकस्मिक प्रबंधन के पहले घटक यानी कि स्थानीय प्रशासन की। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब चलते हैं अपन दूसरे घटक स्वयंसेवी संगठन की तरफ। अब स्वयंसेवी संगठन की भूमिका आकस्मिक प्रबंधन से निपटने में क्या होती है, आपदा से निपटने में आकस्मिक प्रबंधन में क्या होती है, ये देखें। तो आकस्मिक प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्था महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन में जो स्वयंसेवी संस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अगर गांव के युवकों तथा पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय हो तो ऐसे में क्या होता है, यानी कि गांव के युवक और पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो क्या होता है ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव का परित्याग करना पड़ता है। भाई आप सबकी हेल्प करने जा रहे हैं, आपदा आई है, सब पे आई है, उस समय आपको आपकी जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव भूल जाना होगा और सबको एक दूसरे की मदद करके खुद को और दूसरों को बचाना होगा। तो स्वयंसेवी संस्था जो है आकस्मिक प्रबंधन में काफी योगदान दे सकती है। ठीक है, उसके बाद देखें तीसरा घटक, तीसरा एलिमेंट या तीसरा तत्व क्या है आकस्मिक प्रबंधन का, वो है गांव और मोहल्ले के लोग। ठीक है, तो आकस्मिक प्रबंधन में गांव और मोहल्ले के लोग योगदान दे सकते हैं। कैसे, जैसे कि युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, यानी कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए उन्हें मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि जब भी आपदा आती है, जब भी डिजास्टर आती है, आपको घबराना नहीं है, आप ही एक मजबूत व्यक्ति हैं। ठीक है, जो है इस आपदा से निपटने में लोगों की मदद कर सकते हैं। तो युवकों को जो है मानसिक रूप से मजबूत करना है, सुदृढ़ यानी कि मजबूत करना है, और तकनीकी रूप से भी प्रशिक्षित करना है। युवकों को, लोगों को तकनीकी रूप से कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, उन्हें बताएं कि अगर ये आपदा आती है तो इस आपदा से निपटने में ये कर सकते हैं। आग लगती है तो भाई फायर ब्रिगेड को बुलाएं, ये उपाय अपने लेवल पर अपनाएं। बाढ़ आती है तो इस तरीके के उपाय करें, यानी कि हर आपदा से निपटने के लिए हर समाधान उनको सिखाएं। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग दें। तो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना और उनमें साहस का संचार करके आकस्मिक प्रबंधन उनसे करवाया जा सकता है और आपदा से जो है निपटा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हुए अपने जीवन रक्षक और आकस्मिक प्रबंधन के, जो आपकी क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में बिहार बोर्ड का भूगोल का पार्ट बी है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ये पार्ट पहले पढ़ा दिया है मैंने, आज इसके जो है अपन ने सॉल्यूशन करे हैं। क्लियर हो गई सारी बातें। और अभी तक अगर आपने जो है इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं आपदा प्रबंधन के वो नहीं पढ़े हैं, सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके जो है इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें जो है आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश
सीवीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।